हमारा ये देश बुद्ध का देश है। हमारा ये धरती बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती से ये बुद्ध दर्शन पूरी दुनिया में गया, यानी बुद्ध का राज पूरी दुनिया में स्थापित हुआ। तो वो राज्य इसलिए स्थापित हुआ कि उन्होंने समानता का संदेश दिया, उन्होंने करुणा का संदेश दिया, उन्होंने दया का संदेश दिया, उन्होंने प्यार का संदेश दिया, इसलिए वो पूरी दुनिया के बादशाह हुए। आज हमारे ऊपर राज करने वालों ने उन सारी चीजों को समाप्त कर दिया। दूसरे जो महापुरुष हुए, सम्राट अशोक साहब, महान सम्राट अशोक, केवल एक ही शासक हुआ दुनिया में जिसके नाम के आगे महान सम्राट अशोक महान इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया, जहां समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को बराबर की हिस्सेदारी थी, बराबर का मौका था और सभी लोगों में आपसी प्रेम था। तो उस प्रेम के संदेश के कारण वो एक बहुत बड़े भूभाग के शासक हुए। तलवार के बल पर नहीं, तलवार के बल पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र के बल पर, लोकशाही के बल पर वो एक बहुत बड़े दुनिया के हिस्से में वो शासक हुए और महान शासक कहलाए। इन्हीं शासकों का जो हमारे देश में अंग्रेज आया, तो अंग्रेज ने सम्राट अशोक के कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को अपने देश में ले गया। वो अपने देश में ले जाकर के वहां से उसने पूरी दुनिया में शासन किया। तो ये है कल्याणकारी राज व्यवस्था। आज उस कल्याणकारी राज व्यवस्था को शैतानों ने रौंद के रख दिया है। असमानता का प्रचार हो रहा है, असमानता का प्रचार हुआ, भेदभाव का प्रचार हुआ, छूत का प्रस्ताव हुआ और इसलिए हम टूटे। हम माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर ये अवसर पर बोल रहे हैं, तो मैं आपको एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि इन ब्राह्मणवादियों ने ये लिखा, क्या लिखा? विद्या विहीना पशु भी समाना, विद्या विहीना पशु भी समाना, यानी गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्या विहीन व्यक्ति वो पशु के समान है। ऐसा इन लोगों ने ही लिखा और ऐसा लिख करके इन्होंने हमारी विद्या छीन लिया, हमें पढ़ने का अधिकार छीन लिया। तो हमें क्या बना दिया? एक वो कहता है कि विद्या विहीना पशु भी समाना, और दूसरी तरफ वो हमारे पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया। तो हमें क्या बना दिया? इस देश के मूल निवासियों को पशुओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। धन्य है ये महात्मा फुले, राष्ट्रपिता फुले और माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने शिक्षा की पाठशाला खोल करके हमको फिर से पशु से इंसान बनाने का संकल्प उठाया और उन्होंने उसको पूरा किया। सम्मानित साथियों, समय कम है और समय कम की वजह से मैं एक लाइन ये और कहना चाहता हूं कि आज उस हमारे सम्राट अशोक, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज और हमारे तमाम संत गुरुओं महात्माओं का जो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था थी, आज हम उसकी स्थापना करने के लिए निकले हैं। हम समानतावादी स्थापना करने के लिए निकले हैं। हम आपके क्षेत्र के आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम आपके क्षेत्र के आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हालांकि हम विधायक नहीं हैं, क्योंकि विधायक या सांसद आपने हमें बनाया नहीं है, लेकिन वोट दिया है आपने हमें, इसलिए मैं आपका चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। और चुना हुआ प्रतिनिधि होने के कारण हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो मैं निभा रहा हूँ। उसको निभाने के लिए हमने पहला संकल्प लिया है, और हमने नहीं लिया है बल्कि हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, और इसीलिए हम उस पार्टी में हैं। वो पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। उसका संकल्प क्या है? संविधान में जो लिखा हुआ है, जो संविधान कल्याणकारी संविधान बना है,
उस संविधान में ये लिखा हुआ है कि समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के बराबर सभी विभागों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो आज 75 वर्षों बाद भी हम नहीं मिल पाई है। तो हम उस हिस्सेदारी की लड़ाई को आपकी लड़ रहे हैं और ये जनमत हम पूरे देश में तैयार करने के लिए लगे हुए हैं। पार्टी ने हमें राष्ट्रीय लेवल पे जिम्मेदारी सौंपी है राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में, तो हम इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाना चाहिए। समान हिस्सेदारी जो संविधान में लिखी हुई है, ये हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताएं। इसके लिए हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्या कोई पार्टी लड़ रही है क्या? अगर संविधान में लिखा हुआ है कि हमें हिस्सा मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला और आज तक कोई भी पार्टी आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं लड़ रही। संविधान में लिखा हुआ है कि सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए और उनका समान रूप से पोषण होना चाहिए। क्या समान शिक्षा के लिए कोई पार्टी आंदोलन कर रही है क्या? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पीपीआईडी आज इस आंदोलन को पूरे देश में चला रही है। हम आह्वान करते हैं कि आप आए। साथियों, अंत में अंतिम लाइन में ये बोल रहा हूं कि हमारे पुरखों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, हमारे पुरखों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और उनकी जिम्मेदारियों के निभाने के कारण हम यहाँ तक आए हैं। अगर वो जिम्मेदारियां नहीं निभाए होते तो हम यहाँ तक नहीं होते, नाली किनारे पड़े होते, नाली नालों में सुअरों की तरह हम पड़े होते। लेकिन हमारे पुरखों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई तो हम आज यहाँ तक आए। तो क्या हम लोगों को अपनी भी जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? क्या हम अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि अब वो पुरुष थे तो हमारे रहने वाले नहीं हमारे साथ, लेकिन आज जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमारी है, तो हमारी जिम्मेदारी हम निभाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? अगर हम नहीं निभाते हैं तो हमारे पुरखों के साथ गद्दारी नहीं, बल्कि हमारी अपनी औलादों के साथ गद्दारी होगी जो आगे पैदा होने वाले हैं, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीने के लिए विवश होंगे। तो हम निवेदन आप लोगों से यही करेंगे कि जिम्मेदारियां निभाना सीखिए। अगर जिम्मेदारी आप नहीं निभाएंगे तो आगे आने वाला समय और आगे आने वाले बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। हम बंटवारा चाहते हैं और समान बंटवारा चाहते हैं, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। महापुरुषों को हम नमन वंदन करते हैं, आप सब लोगों का विशेष नमन वंदन करते हैं कि आप सब लोग आज अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर अत्याचार करने वाले नहीं उठाएंगे। हमारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमारे पुरखे भी नहीं आएंगे और हमारी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए कोई विदेशी भी नहीं आएगा। और ये जो विदेशी शैतान है वो हमें कुचल करके रख देंगे। इसलिए कृपया आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, यही हम आपसे निवेदन करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।